सतनाम जोहार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वह सब मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूँ जगदीश सिंह सतनामी। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर देवपुरी से। नाम है चेतन सिंह टोंडर उर्फ चेतन सिंह। हमारे इस चैनल में आज उनसे हम रूबरू बात करेंगे, उनके सहयोग के बारे में बात करेंगे और उन्होंने जो दो समाज को जोड़ने की दिशा में, जो सिख समाज और सतनामी समाज, वैसे तो सतनामी समाज मूलतः पंजाब नारनौल से औरंगजेब के विद्रोह के बाद में पलायन करके छत्तीसगढ़ की धरती पर आए और हमारा जो इतिहास है वो नारनौल पंजाब से मिलता है। और हमारे जो सतनामी समाज का जो धर्म का विचार है वो सिख धर्म से और सतनामी धर्म से कोई अंतर नहीं है। एक ओंकार सतनाम को सिख समाज भी मानते हैं और वही अकाल पूरक सतनाम को सतनामी भी मानते हैं। दोनों में ही समानता है। अगर पुराने समय की बात करें, देखें तो हमारे समाज के संत महापुरुष दाढ़ी केस और पगड़ी भी बांधते थे, इसमें भी समानता है। तो सिख समाज के विचारधारा से, सिख धर्म की विचारधारा से कैसे ओतप्रोत हुए, कैसे सिंह सजे, इसके बारे में हम चेतन सिंह टोंडर से आज बात करेंगे, रूबरू होंगे। और उन्होंने एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा, गुरु अमरदास गुरुद्वारा देवपुरी में करोड़ों की ज़मीन का दान दे करके एक गुरुद्वारा, विशाल गुरुद्वारा स्थापित किया है। उन महान शख्सियत से आज हम रूबरू होने वाले हैं और स्वागत भी करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है चेतन सिंह जी। वाहेगुरु जी का खालसा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सर, आपको जो सिख समाज के जो विचारधारा है, जो सतनामियों की मूल धारा से जोड़ता है, इस पर आपको जुड़ने के लिए कैसे प्रेरणा मिली? ये सिख समाज के जो मैं अपने मेरे नाम से मासिक पत्र आता है, उसमें मासिक पत्र को पढ़ के मेरे मन में भावना बन गया जी। तो मैंने सिख समाज के साथ जुड़ के मैंने प्रचार में बहुत से बनाए और हमारे सिखों ने कहा कि भाई प्रचार सेंटर के लिए रायपुर में जगह चाहिए, गुरुद्वारा जगह मिलना चाहिए। तो मेरे को बोला तो मैं 5000 वर्ग फुट देवपुरी में सतनाम फाउंडेशन के नाम से दे दिए। और इसमें प्रस्ताव हुआ कि हमारी घासीदास बाबा के भी गुरु अमरदास है और सिख समाज में भी अमरदास है, तो दोनों को जोड़ने के लिए अमरदास के नाम से गुरुद्वारा यहाँ बन गया है जी। उसकी स्थापना हो चुकी है? स्थापना हो चुकी है जी। और मैंने बढ़िया से कारोबार चल रहा था। हमारी बाहर के जो लोग हैं यहाँ आके अमृतपान किए हैं और इसी बीच में जब अच्छा चलने लग गया तब गुरमीत सिंह बीच में आके रंगा डाले और मैं अमृतसर के मेंबर हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे करके हम लोगों को खरीद लिए जी। आपको गुरुद्वारा से बेदखल कर दिया है? जी, गुरुद्वारा से बेदखल कर दिया है। अब हमें वहाँ आने जाने नहीं देते। हमारे जो बाहर के जो लोग हैं जिसकी व्यवस्था रही से यहाँ आके राहत दिन में, तो ये सब टूट के प्रचार बंद हो गए। तो हम चाहते हैं कि भाई ये ज़मीन और गुरुद्वारा हमको दे दिया जाए ताकि हम आगे प्रचार बढ़ा सकें। यही मेरा इरादा है जी। तो चेतन सिंह जी, आप लोग जो सिंह सजे हैं या सिख संगत के बारे में जो ज्ञान अध्ययन किए और बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं, उन सभी लोगों का इस गुरुद्वारा में आना जाना या पूजा पाठ करना, अरदास करना, उसको लेकर के क्या स्थिति है और क्यों जो समाज के लोग जुड़े थे वो बिखरे हुए? बस यही कारण हो गया कि गुरमीत सिंह मना कर दिए। वहाँ आदमी बैठा दिया है, वो हमारी आदमी को बाहर से आता है तो उनको दर्शन तो करने देते हैं, लेकिन रहने और उनके कोई व्यवस्था आदर सत्कार नहीं होता, इसलिए आना जाना सब पूरा बंद हो गया है।
सुनने में आया है कि इस मामले को लेकर जो अतिक्रमण को लेकर जो शासन प्रशासन में न्यायालयीन प्रक्रिया भी है, इसमें क्या अभी तक हुआ है, क्या डिसीजन है? डिसीजन तो ये हुआ है कि माने सिविल कोर्ट है वो निर्माण कार्य को रोकने के लिए आदेश कर दिए थे शुरू में, और उस आदेश को उल्लंघन करके गुरमीत सिंह मनमर्जी से माने निर्माण कार्य करते जा रहा है। और हमने कोर्ट के शरण में है, अभी हमारे पक्ष में माने निर्णय होने वाला है, क्योंकि अब गुरमीत सिंह को बयान देने के लिए कोर्ट बुलाया था, लेकिन 7-8 महीना हो गए वो अब जाते ही नहीं हैं, तो इसलिए हमारी पक्ष में अभी है। जी, चेतन सिंह जी, आप एक महान विचार को फॉलो करते हैं, जिस ढंग से सिख धर्म के गुरु नानक साहब से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक जो सतनामों को मानने के लिए, मानवता को जोड़ने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, और जितने भी हमारे सतनामी भाई हैं वो पंजाब प्रांत से ही मूलतः रहने वाले हैं, और हम गुरु के भाई के रूप में हमें दर्जा दिया है, गुरु के बेटे रंगरेटे कहा जाता है। और इसकी एक मिसाल कायम करने के लिए जो आपने ऐतिहासिक ज़मीन को दिया, गुरुद्वारा को दिया, जो करोड़ों की ज़मीन है, इसको लेकर जो सिख समाज और सतनामी समाज का भाईचारा को जोड़ने के दिशा में जो काम अभी तक होना चाहिए, इसमें बाधा कौन बना हुआ है? इसमें सिर्फ बाधा गुरमीत सिंह और रंजीत सिंह, ये दोनों ही बाधा है। क्या इनको इस गुरुद्वारा के माध्यम से लालच है? जितने भी गुरुद्वारा बने हुए हैं उसमें प्राइवेट व्यक्ति को दिया गया है, सतनामी समाज के व्यक्ति का कोई उसमें अधिकार नहीं है, क्या कहना है? सतनामी समाज को अधिकार तो था, और सतनामी समाज के सतनाम फाउंडेशन हम कमेटी बनाए हैं, उसके नाम से हमने 5000 फुट ज़मीन दिए हैं। उसके साथ साथ गुरुद्वारा को मेरे को बेदखल कर दिया है, और मेरा जो 3 एकड़ 3.5 एकड़ ज़मीन है उसको भी वो कब्जा करके उसी ज़मीन में निर्माण कर रहा है, जबकि उनके पास में कोई अधिकार नहीं है। तो आप इस समस्या को लेकर सिख समाज के लोगों के बीच में, या जो अमृतसर में इनका संगठन है वहाँ आपने कभी पत्र व्यवहार किया, या उनके समाज के बीच में कोई बात रखी आपने? हमने कई लेटर भेजा है अमृतसर, लेकिन ये छत्तीसगढ़ पर प्रभारी होने के कारण मैं लेटर उसी के पास जाते और वो रद्द कर रहे थे, मामला को दबा देता है। मामला दबा देते। कम से कम 20 लेटर भेज चुका हूँ अभी तक आपने शासन प्रशासन में जितने भी बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, चाहे शासन में बैठे मंत्री हों, हमारे समाज के मंत्री हैं, उन सब लोगों को आपने पत्र दिया है, उसमें क्या अभी तक निर्णय मिला? वो लोग ये निर्णय मिला है कि भाई मैंने राज्य शासन ने समिति चुन दिया है, उस समिति को वो प्रकरण दे दिए हैं, और वो समिति मीटिंग रख के पूछताछ करके आगे कार्रवाई के लिए अग्रसर है। हमने अपना कागजात और बयान भी दे दिए हैं। तो अब जो सिख समाज के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिजीवी जुड़े हुए हैं, जो समाज को जोड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं, उन लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि भाई सिख समाज में तो सभी लोग भाग ले सकते हैं, हमारे पूर्वज भी सिख समाज से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम भाईचारा बना के आपस में एक साथ मिलजुल के गुरुद्वारा को चलाना चाहते हैं। तो मेरा जो निजी संपत्ति है वो मुझे वापस किया जाए, और गुरुद्वारा को सतनामी समाज के संचालन में दिया जाए जी। तो यही मेरा इच्छा जी। है। अभी कुछ माह पहले समाज के लोगों ने वहाँ कार्यक्रम किया था, तो गुरमीत सिंह सैनी समाज के लोगों से 25,000 या कुछ पैसे जमा करवाने के बाद ही वहाँ पे कार्यक्रम करने दिए जाने का परमिशन दिया था, ऐसा जानकारी मिला, क्या कहना? ये 25,000 रुपये तो देते हैं, और ऐसे सतनामी लोग 2-3 बार कार्यक्रम कर चुके हैं,
और जो हाल बना है उसमें और भी कई कार्यक्रम होते हैं, उनसे पैसा वसूल करते हैं जी। बाकी ज़मीन में ट्रक और कार के पार्किंग करा के उनसे पैसा वसूल कर रहे हैं जी। तो ये थे हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के एक महान सहयोगी कहें या समाज को जोड़ने की दिशा में, नई इबारत लिखने की दिशा में उनका आने वाला समय में नाम इतिहास में होगा। चेतन सिंह उर्फ टोंडर उर्फ चेतन सिंह। तो इन्होंने अपनी परेशानी ये बताई है कि गुरमीत सिंह सैनी जो इस गुरुद्वारे को कब्जा में लेकर अपने आप को धर्म प्रचारक कहकर समाज के लोगों को तोड़ने का काम कर रहा है, बल्कि जोड़ने का काम नहीं कर रहा है। इससे छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के बुद्धिजीवी आक्रोशित हैं और आने वाला समय में इस भाईचारा को बनाए रखने की दिशा में सिख समाज को प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। नहीं तो जो ये नई इबारत लिखने का जो इतिहास रचने की बात जो की जा रही है, इसमें कोई दरार ना पड़े और जो हमारा गुरुओं के साथ संबंध है वो बरकरार रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस मुलाकात को हम समाप्त करते हैं। सतनाम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन सिंह जी। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो हमारे बीच में चेतन सिंह जी ने बहुत ही मार्मिक बातें और गुरमीत सिंह सैनी जो उसको धर्म प्रचारक कहता है उसकी करतूतों के बारे में आपने उन्हीं की जुबानी सुनी है। इस विषय में हम अंतर्राष्ट्रीय सिख संगत को, SGPC को ये निवेदन करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो बिछड़े और पिछड़े भाई जो सतनामी समाज के हैं, जिनको गुरु गोविंद सिंह साहब ने जोड़ा था, गले से लगाया था और गुरु के बेटे रंगरेटे का नाम दिया था, उनको इस दिशा में प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। आज की इस कार्यक्रम को, इस मुलाकात को यहीं समाप्त करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम।